तो दोस्तों ये जजमेंट एक वाइफ को अपने मैट्रिमोनियल होम में रहने के अधिकार को नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राइट्स टू अ मैट्रिमोनियल होम ऑफ अ लीगली वेडेड वाइफ। देखिए दोस्तों, आपको डीवी एक्ट या 125 सीआरपीसी के प्रोसीडिंग्स के अंदर बहुत से ऐसे एडवाइस मिलते होंगे, जैसे कि आप खुद को डिसोन करा लो, प्रॉपर्टी किसी और पे ट्रांसफर कर दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अब ये सब एक्सक्यूज चलते नहीं है। और ऐसे ही एक एस्पेक्ट को कवर करते हुए ये जजमेंट आया जो कि आपको क्लियर कर देगा कि खुद को अपने पेरेंट्स से डिसोन कराना एक लीगली अनएडवाइजेबल स्टेप है डीवी एक्ट या 125 सीआरपीसी के प्रोसीडिंग से बचने के लिए। इस केस में कोर्ट ने कहा है कि एक वाइफ का अपने मैट्रिमोनियल होम में रहने का अधिकार तभी भी बरकरार रहता है अगर उसके सास ससुर ने अपने बेटे को डिसोन कर दिया हो। इस केस के फैक्ट्स बहुत सिंपल है दोस्तों। इस केस के फैक्ट ये है कि शादी कपल की 2010 में हुई थी और मैट्रिमोनियल होम था उनके सास ससुर के नाम पे। कुछ टाइम बाद शादी में प्रॉब्लम हुई और कुछ टाइम बाद सास ससुर ने अपने बेटे को ही प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया और प्रॉपर्टी से बेदखल करने के बाद ही उन्होंने अपनी बहू को घर से निकाल दिया, जो कि गई फैमिली कोर्ट सीकिंग हर राइट टू रेसिडेंस इन मैट्रिमोनियल होम। उनके सास ससुर की ये दलील थी कि जब बेटे को ही हमने बेदखल कर दिया तो उसकी पत्नी को घर में रहने का अधिकार नहीं बचता है। कोर्ट ने इस इशू को सॉल्व करने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब क्या है उसको देखा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में शेयर्ड हाउस होल्ड सेक्शन 2S में डिफाइंड है और ये डेफिनेशन ये कहती है कि शेयर्ड हाउस होल्ड एक ऐसा हाउस होल्ड है जिसपे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कपल ने एज अ हस्बैंड एंड वाइफ रेसिडेंस बनाया हो। अब दूसरी बात जो कोर्ट ने एड्रेस किया वो है कि सास ससुर ने कहा था कि ये प्रॉपर्टी उनकी सेल्फ एक्वायर्ड है और जब बेटे को ही बेदखल कर दिया तो बहू के रहने का क्या सवाल है। कोर्ट ने इस बात पे ये कहा कि मैट्रिमोनियल हाउस में रहने का अधिकार और टाइटल दोनों बहुत अलग-अलग चीज है। प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड हो या एंसेस्ट्रल हो, इस बात का रेलेवेंस तो तब होता है जब टाइटल ट्रांसफर होता है। इस बात पे कोर्ट ने एक पुराने डिसीजन को रेफर किया जिसका नाम है सतीश आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा। इस केस में कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि सेक्शन 17 ऑफ डीवी एक्ट एक पत्नी को मैट्रिमोनियल होम में रहने का अधिकार देता है। ये सेक्शन ये नहीं कहता है कि वाइफ के पास उस प्रॉपर्टी का टाइटल पास होगा। जब टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन ही नहीं है तो प्रॉपर्टी चाहे सेल्फ एक्वायर्ड हो चाहे एंसेस्ट्रल हो या जो भी हो, इस बात का कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि ये सेक्शन बस एक रहने का अधिकार देता है, घर की ओनरशिप नहीं ट्रांसफर करता है। और सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि कोर्ट ने कहा है कि ये पुराना टैक्टिस जो है बेटे को प्रॉपर्टी से बेदखल करना, इसका कोई भी लीगल डिस्पोजिशन नहीं होता है। यानी कि आप बेटे को बेदखल करें नहीं करें, इस बात का डीवी एक्ट या 125 सीआरपीसी के प्रोसीडिंग्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और चौथी बात, कोर्ट का ये कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि उस मैट्रिमोनियल होम में हाल-फिलहाल में कपल रहे हों, क्योंकि सेक्शन 2S का डेफिनिशन कहता है कि मैट्रिमोनियल होम इज़ द होम वेयर द कपल हैज़ रिसाइडेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि वो 2 महीने या 4 महीने पहले भी उस घर में कपल की तरह रहे हों, तो वो एक मैट्रिमोनियल होम ही रहेगा। तो दोस्तों ये जजमेंट एक वाइफ को अपने मैट्रिमोनियल होम में रहने के अधिकार को रीअफ़र्म करता है और इस बात को भी क्लैरिफाई करता है कि मैट्रिमोनियल होम में रहने का अधिकार सिर्फ एक राइट टू रिसाइड है, ना कि ट्रांसफर ऑफ टाइटल है। इसीलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है या एंसेस्ट्रल है। और हाँ दोस्तों, ये पुराना टैक्टिस जो कि था कि अपने सन को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दीजिए, इसके बारे में कोर्ट ने क्लियर टर्म्स में कहा है कि लीगली इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए इस प्रैक्टिस को करने का कोई मतलब नहीं है। इस एस्पेक्ट पे कि आप बेटे को बेदखल कर दें, कोर्ट ने ये कहा है कि पत्नी को उसके घर से तब तक नहीं निकाला जा सकता है जब तक कि निकालने का तरीका है अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि फैमिली कोर्ट का आदेश। तो दोस्तों आई होप ये फैमिली लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जजमेंट आपको समझ में आया हो और आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।